ऊपर से चमकदार लेकिन अंदर से खोखला। कुछ ऐसा ही हाल है महाराष्ट्र पृथु फ्लाईओवर का। ये तस्वीरें हैं 10 मार्च 2026 की, जब असम के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे। फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, तालियां बजी, दावे किए गए, लेकिन महज एक हफ्ते बाद ही हकीकत सामने आ गई। उद्घाटन के सिर्फ 7 दिन के भीतर ही सड़क की परत उखड़ने लगी। बिटुमिन बाहर निकल रहा है और पत्थर सतह पर दिखाई देने लगे हैं, जिससे ये फ्लाईओवर अब लोगों के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। अब तक यहाँ कई छोटे बड़े हादसे भी हो चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दी ये हाल कैसे हो गया। क्या निर्माण में जल्दबाजी हुई या गुणवत्ता में समझौता किया गया? अब देखिए इस फ्लाईओवर निर्माण में कितने खर्च किए गए। फ्लाईओवर की लागत पहले 850 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन बाद में ये बढ़कर 1150 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जिसमें से करीब 450 करोड़ रुपए ठेकेदारों को जारी भी किए जा चुके हैं। फ्लाईओवर का ठेका अनुपम सैकिया और अशोक सिन्हा के पास, और बिना हस्ताक्षर के भुगतान संभव नहीं। तो सवाल ये है कि क्वालिटी चेक कहाँ गया? क्या आंख मूंद कर पैसा पास किया गया? क्या कमीशन के लिए जान से खिलवाड़ किया गया? किसके दबाव में पास हुआ एस्टीमेट? किसने दी इतनी बड़ी मंजूरी? निर्माण की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार अनुपम सैकिया और अशोक सिन्हा पर थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पूरे खेल में एक और बड़ा नाम सामने आता है। लोक निर्माण विभाग के स्पेशल कमिश्नर रिटायर्ड अधिकारी विभूति सैकिया। बताया जा रहा है कि विभूति सैकिया के साइन के बिना ठेकेदारों का एक भी भुगतान पास नहीं होता। तो सवाल सीधा ये है, जब हर पेमेंट उनकी मंजूरी से हो रहा था, तो फिर क्वालिटी चेक कहाँ गया? क्या फ्लाईओवर की गुणवत्ता को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली गई? क्या लोगों की जान से खिलवाड़ हुआ है? क्या कमीशन के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया? अब जहां आंकड़ों पर आते हैं, जरा तुलना कीजिए। करीब 600 करोड़ रुपए में देश ने चंद्रयान-2 जैसा मिशन पूरा कर लिया, और यहाँ 1150 करोड़ खर्च करके सड़क तक नहीं संभाली जा रही। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सिस्टम पर बड़ा सवाल है। आरोप ये है कि काम को जल्दबाजी में पूरा करने के चलते कई तकनीकी खामियां रह गई और निर्माण में गंभीर अनियमितताएं भी हुई है। सबसे बड़ा सवाल है, इस प्रोजेक्ट का एस्टीमेट आखिर किसने तैयार किया? क्या ये विभागीय अधिकारियों का फैसला था या ठेकेदारों के दबाव में इसे मंजूरी दी गई? इतना ही नहीं, लोक निर्माण विभाग के स्पेशल कमिश्नर रिटायर्ड अधिकारी विभूति सैकिया की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या उन्होंने इन खामियों को नजरअंदाज किया? अगर जांच होती है तो उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी? क्योंकि ये 1150 करोड़ रुपए जनता के टैक्स का पैसा है, ना कि किसी ठेकेदार की निजी संपत्ति। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम लाइव 24।